ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, विसर्जन से जुड़े हुए आपके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे, इसलिए आज का वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत से लोगों का पूछना है कि जो हम शिवरात्रि करेंगे उसका विसर्जन कब करें और विसर्जन घर पे कैसे करें, या फिर बहुत से लोग जो पार्थिव पूजन करते हैं तो उसका विसर्जन कैसे करें। तो इस वीडियो को पूरा देखें। विसर्जन से जुड़ी आपके सारे सवालों का जवाब मैं लेकर आई हूँ। तो पार्थिव पूजन जब हम करते हैं तो उसका विसर्जन आप उसी वक्त कर दें, पूजन के पश्चात ही। तो यहाँ पे मैं रोज़ ही पार्थिव पूजन करती हूँ। तो आज वैसे मैं नदी में ही जाती हूँ, लेकिन आज बारिश हो रही थी इसलिए मैं घर पे विसर्जन कर रही हूँ और सोचा कि लगे हाथ आपसे भी शेयर कर लूँ, ताकि आपके भी बहुत से लोगों के सवालों का जवाब मिल जाए। तो सबसे पहले जो भी चढ़े हुए पुष्प और बेलपत्र वगैरह हैं, उन्हें हम एक एक करके, एक भी इधर उधर गिरने नहीं चाहिए, ना कि उसमें पैर लग जाए किसी के। प्रत्येक पुष्प, दुर्वा, बेलपत्र जो भी है वो सारे एक पात्र में आप निकाल लें। इसके बाद इस पुष्प और बेलपत्र का क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो एक बात ध्यान दें दोस्तों कि आप जब भी पार्थिव पूजन करें तो उसका आप विसर्जन उसी वक्त कर दें या फिर शाम के पहले। पार्थिव शिवलिंग कभी भी घर पे नहीं रखना चाहिए रात के वक्त, तो आप शाम से पहले उसका विसर्जन करें। लेकिन जब बात आती है शिवरात्रि की या फिर तीज की, तो कुछ लोगों ने पूछा है कि अभी 6 अगस्त को श्रावणी शिवरात्रि है, उसमें जो शिवलिंग निर्माण हो रहा है और उसके बाद जो अभिषेक करेंगे तो उसका विसर्जन कब करें। वैसे तो इससे जुड़े लगातार अपडेट्स मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ, लेकिन आपको बता देते हैं कि आप जो शिवलिंग के बारे में आपने विसर्जन के बारे में पूछा है, तो आप उस दिन शिवलिंग को रात में रख सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि और तीज में जो हम शिवलिंग निर्माण करते हैं उस शिवलिंग को रात में रखा जा सकता है। रात्रि जागरण वगैरह भी कर सकते हैं। इसके पश्चात सुबह स्नान इत्यादि करके आप उसका विसर्जन करें। पहले आप थोड़ा जल पुष्प वगैरह चढ़ा दें, धूप दीप दिखा दें, इसके बाद आप विसर्जन करें। लेकिन जो आप रेगुलर जो लोग सावन में बना रहे हैं पार्थिव शिवलिंग और पूजन कर रहे हैं, वो लोग रोज़ का रोज़ ही विसर्जन करें, रात के वक्त शिवलिंग घर पे ना रखें। इसके बाद ये जो पात्र में पुष्प हमने जमा किया है, इस पुष्प को हम रख देंगे साइड में। अब हम विसर्जन कर लेते हैं पहले। तो विसर्जन के लिए सबसे पहले हम एक बड़ा सा पात्र लेंगे और इस पात्र में हम जल भर लेंगे। जल भरने के पश्चात, क्योंकि हम जब नदी में जाते हैं ना, तो कहा जाता है कि हर बहती नदी को गंगा का ही रूप मानते हैं, इसीलिए नदी पवित्र होती है और उसमें आप विसर्जन करते हैं। लेकिन जब आप घर पे करें तो आप जो जल लें उसमें थोड़ा सा आप गंगा जल अवश्य मिलाएं, इससे जल शुद्ध हो जाता है। तो आप गंगा जल मिलाएं, यहाँ पे मैंने गंगा जल मिलाया है। इसके पश्चात आप विसर्जन करें। जिस पात्र में आपने पूजन किया था वो आप पात्र लें। आप चाहें तो ये जो आप देख रहे हैं, जो हमने अभिषेक किया था दूध जल, वो आप एक लोटे में निकाल लें, और नहीं तो आप ये रहने दें इसी पात्र में। और इस तरीके से आप जल में भगवान को विसर्जित करें और फिर आप भगवान से प्रार्थना करें कि आप की पूजा में अगर कोई भी हमसे भूल चूक हुई हो तो आप हमें क्षमा करते हुए आपका हमने आवाहन किया था हमारे पूजा को स्वीकार कीजिए, और सभी देवी देवता जिनका भी हमने आवाहन किया था सब अपने अपने स्थान को वापस लौट जाए। इस तरीके से आप प्रार्थना करें। और फिर जो पात्र है, आप मिट्टी के शिवलिंग आप डालते ही वो जो पात्र है उससे वो अलग हो जाता है, तो आप पात्र को बाहर निकाल लें। अब बहुत से लोग कहते हैं कि मिट्टी के शिवलिंग में अभिषेक कैसे करें, वो गल जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मैं रोज़ ही पार्थिव शिवलिंग निर्माण करती हूँ, पूजन करती हूँ, और जो नॉर्मल मिट्टी होती है ना, गमले की या फिर बागीचे की, वही मिट्टी लेती हूँ मैं, और बिल्कुल भी नहीं गलता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि ये मिट्टी ज़्यादा गीला ना हो, और जब आप मिट्टी तैयार करें तो आप उसमें थोड़ा सा गोबर, घी और मधु, साथ में थोड़ा गंगाजल मिलाएं और फिर मिट्टी तैयार करें। इससे शिवलिंग का निर्माण करें। और जिस शिवलिंग का निर्माण आप 6 अगस्त के लिए कर रहे हैं, यानी कि शिवरात्रि के लिए कर रहे हैं, उसमें आप काली मिर्च अवश्य कूट के मिलाएं।
और ये जो पुष्प बच गए हैं, हमने जो पुष्प निकाल के रखे हैं, इसे आप किसी प्लास्टिक में भर के रख दें। अगर आप कहीं बाहर जाएं, अगर आपको कोई नदी रास्ते में आपके आता हो तो आप वहाँ इसे प्रवाहित कर दें, और नहीं तो आप इसे अपने किसी गमले में, घर में जो हम फूल वगैरह लगाते हैं ना, उसी गमले में आप इसे रख दें। धीरे धीरे ये सूख जाएगा, गल जाएगा और ये खाद का रूप ले लेगा। तो इस तरीके से आपको घर पे विसर्जन करना है। और जब ये शिवलिंग पूरी तरीके से गल जाए तो इस पानी को आप थोड़ा थोड़ा करके गमले में जो हम फूल के गमले लगाते हैं उसमें डाल दें। लेकिन ध्यान रखें, आपको तुलसी वाले गमले में नहीं डालना है, ये गलती भूल के भी मत कीजिएगा। तो दोस्तों, विसर्जन करके हमने आपको दिखाया। अब कुछ सवालों के जवाब भी दे देती हूँ जाते जाते। कुछ लोगों ने पूछा है कि गमले की मिट्टी शिवलिंग निर्माण के लिए यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो अगर आपने जिस गमले से आप मिट्टी ले रहे हैं वो मिट्टी अगर पवित्र है, वो गमला अगर साफ़ सुथरा है, पवित्र है, फूल का गमला है, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। बस उसका पवित्रकरण कर ले, जैसे हमने बताया है, गोबर गंगा जल वगैरह डाल के आप उसे शुद्ध कर लें। इसके बाद आप शिवलिंग निर्माण करें। लेकिन शिवलिंग निर्माण के लिए आप तुलसी वाले गमले से मिट्टी बिल्कुल भी ना लें। तो दोस्तों, आपके कुछ सवालों का जवाब लेकर आई थी आज की वीडियो में। आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। जितना ओम नमः शिवाय लिखा हुआ कमेंट बॉक्स में देखती हूँ उतनी प्रसन्नता होती है। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।